दोस्तों, आज हम उस बच्चे की कहानी लेकर आए हैं जिसके पास बचपन में ना तो 2 वक्त का भरपेट खाना था, ना ही आशियाना था। एक मासूम को भरपेट खाने के लिए उस कच्ची उम्र में अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा, जिस उम्र में बच्चे एक पल भी पेरेंट्स से जुदा नहीं रह सकते। एक ऐसा बच्चा जिसके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, आखिर कैसे बना वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन। क्या है गरीबी से निकलकर हिटमैन बनने तक की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। तो क्या है स्ट्रगल, गरीबी, लाचारी से भरी रोहित के हिटमैन बनने की कहानी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मॉडर्न क्रिकेट में भले ही विराट कोहली खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन रोहित शर्मा बीते कई सालों से गेंदबाजों के लिए उस बुरे सपने की तरह हैं जिसे कोई भी गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के दौरान सामने नहीं देखना चाहता। इस विस्फोटक बल्लेबाज का जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। मां पूर्णिमा शर्मा हाउसवाइफ थीं, तो वहीं पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयरटेकर का काम किया करते थे। आमदनी इतनी ही हो पाती थी कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी दी जा सके और घर का किराया, इसके अलावा शिक्षा, खिलौने, खाने की अच्छी चीज़ें, इन सब का इंतजाम करना मुश्किल था। रोहित के साथ साथ भाई विशाल शर्मा भी अब बड़े हो रहे थे, इसलिए घर का खर्चा भी बढ़ रहा था। लिहाजा गुरुनाथ शर्मा ने बोरीवली में अपने माता पिता से संपर्क किया और बोरीवली की झोपड़ी पट्टी में गुजारा कर रहे दादा दादी के पास दोनों बच्चों को भेज दिया। यहाँ पर रोहित शर्मा का एडमिशन स्वामी विवेकानंद स्कूल में करवा दिया, जिसकी फीस थी करीब 1000। रोहित शर्मा जानते थे कि घर की हालतों को बदलने का एकमात्र जरिया है पढ़ाई, इसलिए उन्होंने जी जान से पढ़ाई करनी शुरू कर दी और अपने खाली समय में क्रिकेट खेलने लगी। गली में बच्चों के साथ साथ क्रिकेट खेलते हुए रोहित इस खेल के प्रति अट्रैक्ट होने लगे। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। दरअसल रोहित शर्मा जब 12 साल के हुए तो सेंट जोसेफ और स्वामी विवेकानंद स्कूल के बीच क्रिकेट कंपटीशन हुआ, जिसमें रोहित शर्मा ने भी भाग लिया और धुआंधार पारी खेली और बेहतरीन 18 गेंदों पर 40 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच चुने गए और उनकी टीम भी जीत गई। इसके बाद तो रोहित की क्रिकेट में दिलचस्पी कई गुना बढ़ गई। वहीं लॉर्ड साहब और दिनेश शर्मा, जो सेंट जोसेफ टीम के कैप्टन थे, वो भी समझ गए कि बच्चे में कुछ तो बात है। इसलिए उन्होंने रोहित शर्मा के दादा दादी से मुलाकात कर रोहित का एडमिशन अपने स्कूल में करवाने को कहा, ताकि उनकी ट्रेनिंग अच्छी से हो सके। लेकिन स्कूल की फ़ीस ज़्यादा थी, इसलिए दादा दादी ने मना कर दिया। लेकिन रोहित के चाचा चाची ने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया। वहीं लॉर्ड साहब ने स्कूल के प्रिंसिपल को कम फीस पर स्कॉलरशिप के लिए कहा और लॉर्ड साहब बन गए रोहित के कोच। अब तो रोहित ने दिन रात जी जान से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। हालांकि क्रिकेट की वजह से वह पढ़ाई से दूर होते गए, लेकिन क्रिकेट में उनका हुनर दिन ब दिन निखर रहा था। शुरुआती दिनों में रोहित को स्पिन गेंदबाजी करना पसंद था, लेकिन लॉर्ड साहब ने देखा कि बच्चा बैट भी अच्छा घुमाता है, इसलिए उन्होंने रोहित को बैटिंग करने को कहा और जॉल्स फील्ड टूर्नामेंट में रोहित को ओपनिंग करने के लिए भेजा। यहाँ रोहित ने धुआंधार बल्ला घुमाया और 140 रन बना डाले। 10वीं क्लास में आते आते हैरिस फील्ड समेत कई स्कूल के टूर्नामेंट में वो सेंचुरी जड़ चुके थे। अब बस इंतजार था एक सुनहरे मौके का, और आखिरकार वो मौका आ भी गया साल 2005 का, जब रोहित शर्मा पहली बार लिस्ट के लिए मैच में चुने गए। मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 31 रन ठोके और 3 विकेट्स भी लिए थे।
इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे लिस्ट मैच में 90 गेंदों पर 140 रन जड़ दिए और शानदार प्रदर्शन उन्हें अंडर 19 की सिलेक्टर्स तक ले आया और 2006 के अंडर 19 के लिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। इस मैच में रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा और पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। हालांकि सबसे ज़्यादा नोटिस किए गए रोहित शर्मा, जिनका बल्ला रन पर रन चढ़ा रहा था। टोटल 6 मुकाबले में उन्होंने 390 रन बनाए और टीम इंडिया को फाइनल तक लेकर गए। हालांकि फाइनल पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। इस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने के चलते इसी साल रोहित शर्मा ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली। इसी साल रोहित शर्मा ने अपना रणजी डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही 267 गेंदों पर 205 रन बना डाले, जबकि फाइनल में हाफ सेंचुरी की बदौलत रणजी टाइटल जीतने में भी मदद की। अंडर 14, 15, 16, 17 लगभग हर पड़ाव को पार कर चुका एक खिलाड़ी अब बड़े मौके की तलाश में था और इसे आप रोहित की मेहनत कह सकते हैं कि 2007 में ही उन्हें यह बड़ा मौका मिल गया। अब सिर्फ 20 साल की उम्र में 23 जून 2007 को रोहित शर्मा ने अपना ओडीआई डेब्यू किया आयरलैंड को हराकर। यह मैच इंडिया ने जरूर जीता, लेकिन रोहित को खेलने का मौका नहीं मिला। पर यह खिलाड़ी भी कहां रुकने वाला था। 18 नवंबर 2007 को पाकिस्तान के खिलाफ हाफ सेंचुरी और रणजी में ट्रिपल सेंचुरी जड़ते ही रोहित ने ओडीआई में अपनी जगह पक्की कर ली। फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2007। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में रोहित शर्मा को भी टीम का हिस्सा चुना गया, लेकिन उन्हें ज़्यादा मैचेस खेलने को ही नहीं मिले और मिले तो 7वें या 8वें नंबर पर। लेकिन फिर मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए और धोनी ने रोहित शर्मा को 5वें नंबर पर खेलने को कहा। रोहित ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाया और 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली और यह कप भारत ने जीत लिया। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने कुछ दिन खास नहीं रहे। साल 2010 कभी टीम से बाहर तो कभी टीम के अंदर, क्योंकि इस वक्त था विराट कोहली, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी टीम में जगह बना चुके थे। उन्हें 2011 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया से बाहर रखा गया। रोहित को लगा कि अब वो कभी टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वर्ल्ड कप के तुरंत बाद रोहित को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने का मौका मिला और रोहित ने कमाल खेला। 2011 में 11 करोड़ में रोहित मुंबई इंडियंस के लिए खरीदे गए और 2013 में उन्हें टीम की कैप्टेंसी सौंपी गई, जिसके बाद तो 2015, 17, 19 और 2020 में रोहित की कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन इसके बाद भी मुंबई इंडियंस ने 15 दिसंबर 2023 को रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को टीम का कैप्टन घोषित कर दिया। लेकिन क्यों? तो देखिए, इसके पीछे वजह रही रोहित का आईपीएल के प्रीवियस सीजन्स में खराब प्रदर्शन। हालांकि हार्दिक को मुंबई इंडियंस की कैप्टन देने की वजह से रोहित के फैंस बेहद नाराज हुए और हार्दिक को जमकर ट्रोल किया गया। लेकिन फिलहाल मुंबई इंडियंस की कैप्टन्स हार्दिक के ही हाथों में है। वैसे दोस्तों, सिर्फ आईपीएल ही नहीं, रोहित का प्रदर्शन बाकी मैचेस में भी कई बार ऊपर नीचे हुआ, जिसे 2011 तक बेहतरीन प्रदर्शन के बाद 2012 में रोहित का बल्ला खामोश हो गया। ठीक वैसे ही जैसे 2008 से 2010 के बीच रहा। लेकिन खराब प्रदर्शन के चलते रोहित को टीम से बाहर करने की मांग उठने लगी। लेकिन कोई था जिसे उन पर पूरा भरोसा था। कौन था बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं MS धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें लग रहा था कि ये लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा, इसलिए उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित को इंडियन टीम का न सिर्फ हिस्सा बनाया बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपन करने का मौका भी दिया। बस फिर क्या था, टैलेंट को मौका मिला और रोहित शर्मा ने शिखर धवन के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 165 रनों की पारी खेली।
जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 300 से ज़्यादा रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया और यह मैच जीत लिया। उन्होंने हर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में शिखर धवन के साथ गजब की पार्टनरशिप की और यह टूर्नामेंट इंडिया के नाम रहा। 2013 के बाद वो भारतीय टीम के परमानेंट ओपनर बन गए और यहाँ से उनकी कहानी पूरी तरह से बदल गई। 6 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रोहित शर्मा ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और 177 रन जड़ दिए। वह इंग्लैंड दौरे पर 4 टेस्ट मैच में 1000 गेंदों खेली और आखिर में 127 रनों का बड़ा शतक दिया। उनके आईपीएल करियर की बात करें तो 2008 में डेक्कन चार्जर्स ने उन्हें 4 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा था। इस तरह 23 जून 2007 में वनडे डेब्यू आयरलैंड के खिलाफ, 6 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट डेब्यू और 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का T20 डेब्यू हुआ। बात करें कैप्टेंसी की तो नवंबर 2021 तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी विराट कोहली के पास थी, लेकिन नवंबर महीने में उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ने का ऐलान किया और विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया, जबकि दिसंबर में उन्हें वनडे टीम की कैप्टेंसी भी दे दी गई। वहीं फरवरी में टेस्ट टीम की कमान भी रोहित शर्मा की झोली में आकर रही और सिर्फ कुछ ही महीनों में रोहित के हाथों में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी आ गई। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा की ही कैप्टेंसी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है और इसके साथ ही उन्होंने T20 से संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। रोहित अब तक 169 T20 मैचेस में 32 के औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन बना चुके, जिसमें 32 हाफ सेंचुरी और 205 छक्के भी शामिल हैं, जबकि टोटल वनडे 262 हैं, जिसमें 49 की औसत और 91.97 के स्ट्राइक रेट से 10,709 रन जड़ चुके हैं। रोहित 59 टेस्ट मैचेस में नजर आ चुके हैं, जहां टोटल रन है 4137, वो भी 45 की एवरेज से और 57.5 की औसत से। रोहित शर्मा दोस्तों पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने फरवरी 2023 में तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। रोहित को उनके फैंस हिटमैन यूं ही नहीं कहते हैं, बल्कि उन्होंने कई कारनामे किए हैं जिनकी बदौलत वो आज हिटमैन के नाम से मशहूर हैं। रोहित इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरी मारी हैं। क्रिकेट के इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 597 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड, 8 बार 150 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड, 148 गेंदों पर 159 रनों की पारी के अलावा वो एक कैलेंडर ईयर में 7 शतक जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उन्हें 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2015 में अर्जुन अवार्ड, 2020 में पद्मश्री अवार्ड, 2020 में ही आईसीसी द्वारा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जबकि 2010 और 2020 में उन्हें बीसीसीआई ने दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी चुना था। इसके अलावा एक कई बार मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।